हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने भारत को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो भी ऐसे वक्त जब भारत में आम चुनाव चल रहे हैं। नवाज शरीफ ने करगिल वॉर को लेकर के पाकिस्तान की गलती पहली बार सार्वजनिक तौर पर मानी है। उन्होंने पहली बार पब्लिकली ये माना कि पाकिस्तान ने लाहौर एग्रीमेंट को तोड़ करके भारत के साथ वादा खिलाफी किया। लेकिन नवाज शरीफ को तकरीबन 25 साल बाद इसकी याद क्यों आई, जबकि दोनों देशों के बीच इतना कुछ अब तक बदल चुका है। दरअसल उनके इस बयान की जो टाइमिंग है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी बीती 28 मई को, और वो भी अपनी पार्टी यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यक्रम में। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक जनरल काउंसिल की बैठक थी। उसमें नवाज शरीफ ने सबके सामने ये माना कि भारत के साथ वादा तोड़ना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब 28 मई की बात समझिए। 28 मई 1998 को ही पाकिस्तान में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। वो भी एक दो नहीं बल्कि 5 विस्फोट उनकी तरफ से किए गए। ये विस्फोट कब हुए थे? ठीक 14 दिन पहले, यानी 14 मई 1998 को भारत में अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, और उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। इसके ठीक 14 दिन बाद यानी कि 28 मई 1998 को जवाब में पाकिस्तान ने भी परमाणु टेस्ट करके पूरी दुनिया को दहला दिया था। दोनों देशों के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तनाव का माहौल हो गया, क्योंकि दो दुश्मन देश एटॉमिक पावर से लैस हो चुके थे। ये जानकारी मिल गई। ऐसे में तनाव और एस्केलेट ना हो, ना बढ़े, इसके लिए फरवरी 1999 में न्यूक्लियर टेस्ट के तकरीबन 6 महीने बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का पैगाम लेकर के पाकिस्तान पहुंचते हैं। वो लाहौर जाते हैं और दोनों देशों के बीच फिर लाहौर एग्रीमेंट होता है। आपने उनकी बस से लाहौर जाने की तस्वीरें भी देखी होंगी, और नवाज शरीफ इसी को ही याद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब आए थे और उन्होंने आकर के हमसे शांति का वादा किया था। नवाज शरीफ आगे ये कहते हैं कि ये बात अलग है कि हमने वादे के खिलाफ अर्जी की, हमारा उसमें कसूर है, हम उसके कसूरवार हैं। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के लाहौर दौरे के ठीक बाद ही जब लगा कि दोनों देशों के बीच सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल उसी समय करगिल की जंग छिड़ी। और जब करगिल हुआ था तो उस समय नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे, और जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे। बाद में मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो जाहिर है नवाज शरीफ के मैसेज से दो चीजें साफ है। बेसिकली वो पाकिस्तानी सेना के रोल पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने पहले भी ये माना था कि पाकिस्तानी सेना ने करगिल को लेकर के उन्हें अंधेरे में रखा था, और बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था। सारी प्लानिंग तो परवेज मुशर्रफ कर रहे थे और उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन एक देश के लिहाज से अगर देखें तो भारत ने 6 महीने पहले ही लाहौर एग्रीमेंट किया था। ये तय हुआ था कि दोनों देश सीज फायर रखेंगे, शांति रखेंगे। लेकिन हुआ क्या? 6 महीने बीतते बीतते पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ शुरू कर दी और भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अब समझते हैं कि नवाज शरीफ जिस लाहौर समझौते की बात कर रहे थे वो दरअसल क्या है। ये समझौता तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के उस समय के पीएम नवाज शरीफ के बीच में 21 फरवरी 1999 में हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की बात की गई, जो कि दोनों देशों है न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। ऐसे में समझौते में वादा किया गया कि परमाणु हथियारों का अचानक या गैर इरादतन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा एक दूसरे के खिलाफ। इस समझौते को दोनों देशों की संसदें मंजूरी भी दी थी। दोनों देशों ने यह तय किया कि जितना भी विवाद है वो बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा, निपटाया जाएगा। उसके लिए अलग अलग तरह की टॉक्स होंगी। होम मिनिस्टर लेवल की टॉक, जॉइंट होम सेक्रेटरी लेवल की टॉक होंगी, और जो शिखर सम्मेलन है यानी टॉप लेवल की जो समिट है वो होंगे। इस दौर में नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी की एक लिखी हुई नज्म भी पढ़ी, और वो नज्म थी, जंग ना होने देंगे हम, जंग ना होने देंगे। लेकिन हुआ क्या? 6 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने, खासतौर पर पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया करगिल की शक्ल में, और हम पर एक युद्ध थोप दिया गया। इस नज्म के पढ़े जाने के ठीक 6 महीने के बाद
और इसे ही नवाज शरीफ अपनी गलती मान रहे थे। उन्होंने खुलेआम ये स्वीकार किया है अपनी ही पार्टी के नेताओं के सामने। और टाइमिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान में उनकी ही पार्टी की सरकार और उनके जो भाई हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और तब वो ये कहते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमने वादा खिलाफी की है और हमने लाहौर एग्रीमेंट को तोड़ा है। तो इसके मैसेजेस बहुत बड़े हैं। एक तो ये है कि भारत के साथ दोबारा वो चाहते हैं बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो पाकिस्तानी सेना के रोल पर सीधा उंगली उठा रहे हैं कि बतौर मुल्क अगर पाकिस्तान को किसी ने नीचे दिखाया है तो वो है पाकिस्तान की सेना, जिसने लाहौर एग्रीमेंट की ही कद्र नहीं की और भारत पर अटैक कर दिया। तो पाकिस्तानी सेना के लिहाज से कम ये जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है।